हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आप लोग को कहानियां थोड़ी भी पसंद आती हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसमें आपका कुछ भी घाटा होने वाला नहीं है। बाकी आपकी मर्जी की बात है, आप किसे लाइक करें या ना करें, यह आपकी अपनी इच्छा है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है चुड़ैल माता। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी भावना जिसमें रहती है, जिसके कार्य जिसके जरिए संपन्न होते हैं, वह उसे ही भगवान मानने लगता है, उसे ही देवी और देवता मानने लगता है, चाहे वह कोई भी हो। संसार में तरह तरह के धर्म हैं। सभी के देवी देवता पूज्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग हैं। वह उन पर विश्वास करते हैं, वे उनके कार्य बनाते हैं और उनकी आस्था उनमें रहती है। और हमें भी चाहिए कि हम किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करें, सभी के धर्मों को समान दृष्टि से देखें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। उत्तरांचल के नवीनपुर गांव में कभी एक मेला लगा करता था और नवीनपुर गांव एक पुरातत्व विभाग के अनुसार काफी प्रख्यात था। वहां पे पुराने जमाने के खंडहर थे, जैसे पांडवकालीन खंडहर, और ऐसी ऐसी गुफाएं थीं, अजंता की गुफाएं और तरह तरह की गुफाओं और नदी, झरने, तालाब और प्रकृति के सौंदर्य से यह पटा पड़ा था। दूर दूर से लोग आते और इस गांव में रह के कुछ दिन छुट्टियां बिताया करते थे। इसी लालसा से शहर की तरफ से एक बस में 9 युवक और लड़के लड़कियां सारे पिकनिक मनाने के लिए जगह जगह घूमते हुए इसी गांव की तरफ आ रहे थे। जब ये नवीनपुर गांव में पहुंचे, उस समय रात्रि हो चुकी थी। इन लोगों ने वहीं पर डेरा डाल दिया और कैंप फायर लगाया और मस्ती के साथ गुनगुनाने लगे फिल्मी गीत। रात भर ये लोग वहाँ नाच गाना करते रहे, क्योंकि यह आज की पीढ़ी थी। इसलिए जब प्रातःकाल हुआ तो गांव वाले जब जागे तो उन्होंने देखा कि अरे, यह लगता है शहर से कोई आए हुए हैं हमारे गांव में। यह बस भी इन्हीं की है। लोगों ने पास आकर पूछा, आइए आइए, आप लोग हमारे गांव में आए हैं घूमने के लिए। हाँ हाँ, हम रात को यहाँ पहुँचे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा आप लोगों को क्यों परेशान करें, इसके लिए हमने आपके गांव से बाहर ही डेरा डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग चलिए हमारे मुखिया जी के पास में। उसके बाद वह आपके साथ में यहाँ एक गाइड भेज देंगे। वह आप लोगों को यहाँ तरह तरह के जगह जगह दर्शन करा देगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गांव के ग्रामीण ने कहा, आप लोगों ने यह जो कूड़ा करकट फैलाया है ना, जरा इसे साफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन लड़कों और लड़कियों को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। इन्होंने मन ही मन सोचा, अरे ये हमें सिखा रहा है। अरे हम शहर में तो इतना ध्यान नहीं रखते, इस गांव और जंगल में इतना ध्यान रखेंगे, देखा जाएगा जो होगा। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। तब मुखिया जी के हवेली पे यह सब लड़के और लड़कियां जो टूरिस्ट बन के इस गांव में आए थे, मुखिया जी ने इनका स्वागत किया। आइए आइए, आप सबका मेरे यहाँ स्वागत है। मैं मुखिया मंगल सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लोग मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। ठाकुर ने उन सबको तरह तरह के भोजन और खाने पीने के पदार्थों से उनका मन मोह लिया। उस प्रांत के जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन थे उन सबको खिलाया। सभी लोग
वाह वाह कर उठे। वाह मुखिया जी, मज़ा आ गया। ऐसा खाना तो हम लोग को शहर में भी खाने को नहीं मिला। बच्चों, यह मेरी खुश नसीबी है कि आप लोग हमारे गांव में आते हैं और हमें भी अतिथि का सेवा सत्कार करने का अवसर मिल जाता है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। आप लोग इसी प्रकार आते रहें और आपके जरिए हमारे गांव की ख्याति जो भी है दूर दूर तक फैल जाती है। बस यही आशा मैं रखता हूं आप लोगों से। मुखिया जी, अब आप कोई गाइड भेज रहे थे हमारे साथ? हाँ हाँ। तभी मुखिया जी ने एक गाइड को बुलाया और कहा, इन्हें सारी जगहों पे घुमा दो ताकि यह कहीं भी भटक न जाए। और इन लोगों से भी कहा, आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ की गुफाओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में या मंदिरों में ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे, उसे आप छुएं नहीं, दूर से ही दर्शन करें, क्योंकि यह सब पुरातत्व चीज़ें हैं और इनमें आज भी शक्तियाँ निवास करती हैं। यह हमारी आस्था का सवाल है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। हाँ हाँ मुखिया जी, अरे आप हमें तो ऐसे समझा रहे जैसे कि हम अंधविश्वासी हों। अरे हम भी मानने वाले हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, हमारा कहना आपको दिल को दुखाने का नहीं था, आप बुरा ना माने। जाइए, आप लोग घूमने के लिए जाइए। और गाइड को लेकर वह लोग उन पर्वतों में जहाँ गुफाएं बनी हुई थीं सब जगह घूमने लगे। गाइड उन्हें बता रहा था, यह देखिए, यह पांडवकालीन गुफा काफ़ी पुरानी है, लगभग 5000 साल पुरानी। लोगों ने वहाँ फ़ोटो खींची, सभी बहुत प्रसन्न थे। तरह तरह की जगहों को गाइड दिखाते दिखाते तब तक दोपहर हो चुकी थी। एक तालाब में लोगों ने स्नान किया और शाम होने वाली थी। इन लोगों ने भोजन पानी किया और गाइड से कहा, अच्छा, कुछ और जगह तो बाकी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को वापस भी जाना है और भी जगह घूमना है। हाँ, एक जगह है, लेकिन आप लोगों को शायद पसंद ना आए। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जो आपने हमें नहीं दिखाई? अरे दिखाइए, वो कौन सी जगह है? वह जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं ना, वह जो बादलों में डूबी हुई है। हाँ हाँ, वहाँ पर एक मंदिर है। वह मंदिर आप लोगों को मैं नहीं लेके गया। क्यों? ऐसी क्या बात है उस मंदिर में? बस कुछ आप जैसे शहरी लोग आते हैं, जो नव पीढ़ी के लड़के लड़कियां हैं, कुछ उस मंदिर को पसंद नहीं करते हैं। और वह मंदिर जागृत मंदिर है, हमारे गांव की आस्था उसमें जुड़ी हुई है। कोई उसका कुछ उपवास करे तो यह हमें पसंद नहीं होता। बस यूँ ही, इसीलिए मैं आप लोगों को वहाँ नहीं लेके गया। नहीं नहीं, आप हमें वहाँ लेके चलिए। सभी लोग जिद पे अड़ गए। तब गाइड मजबूर हो गया, फिर उन सबको लेके उस पहाड़ी की तरफ चढ़ गया। ऊंची पहाड़ी के ऊपर जब वह सब पहुँचे तो सामने क्या देखते हैं, एक वीरान मंदिर पड़ा था। उसके दरवाजे पे लिखा था, चुड़ैल माता का मंदिर। यह सब देखते से ही हंसने लगे। अरे दोस्तों, आज तक हमने तरह तरह के देवी देवताओं के नाम सुने, लेकिन ये पहली बार सुना है चुड़ैल माता का मंदिर। अरे ये भी कोई माता होगी? हाँ, ये तो चुड़ैल माता तो लोगों को तकलीफ देने वाली, हमने तो यही सुना है। वैसे हम लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। आज तक ये गांव वाले अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। तभी गाइड ने कहा, सुनिए, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं ला रहा था। आप जैसे नव युवक युवतियाँ इन सब बातों का मजाक बना देते हैं, इसके लिए मैं आप जैसे लोगों को यहाँ नहीं लाता हूँ। कृपया करके आप अपनी जुबान को लगाम दे के बात करें। अरे आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे हमने आपको कुछ बोल दिया। चलो मंदिर के अंदर देख के आते हैं। वह लोग मंदिर के अंदर गए और मन महसूस कर बाहर आ गए। बिना मतलब इतनी ऊंची पहाड़ी पे हम लोग चढ़े यार, इससे अच्छे तो कहीं और निकल गए होते। तब गाइड ने कहा, देखिए आप लोग इतना दूर आ ही गए हैं तो वह जो सामने दुकान दिख रही है ना, वहाँ काली चूड़ियाँ मिलती हैं और सिंदूर मिलता है। कृपया वह लेकर माता को चढ़ा दें, इससे माता प्रसन्न होगी और आपकी यात्रा सफल होगी। अरे तुम तो हमें उपदेश देने लगे। अरे हम अंधविश्वासी समझ रहे हो क्या हमको?
हम इस सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, आप हमें मत सिखाएं। गाइड के लाख समझाने पर भी वे लोग नहीं माने और पहाड़ी के नीचे उतर गए। तब उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं। गाइड ने कहा, अरे मुखिया जी से तो मिल लीजिए। नहीं नहीं, अब हमें किसी से नहीं मिलना है। ये लीजिए, आपने हमें जो घुमाया फिराया उसका मुआवजा लीजिए। गाइड ने कहा, ठीक है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। और बस आगे चल दी। ड्राइवर को भी जब पता चला कि इन लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए थी, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि वह इन्हें लेके आया था। अगर वह इनसे कुछ समझाने की कोशिश करता तो बिना मतलब की बहस होती, लेकिन वह भी धार्मिक मिजाज का ड्राइवर था। बस चलने लगी। धीरे 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 रात्रि होने लगी और फिर जब बस पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगी जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थीं, अचानक काले बादल घिर गए और बरसात होने लगी, मूसलाधार बरसात, और बिजलियाँ चमकने लगी। ड्राइवर ने सोचा, अरे ये क्या, मैं तो कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन ये बेमौसम की इतनी भीषण बरसात और ऐसी बिजलियाँ चमकना मैंने तो कभी नहीं देखा। ये क्या है, ये क्या मामला है। और इन लोगों को मज़ा आ रहा था। यह लोग और ज़ोर शोर से अपने नाच रहे थे बस में और गाने बजा रहे थे। इन्होंने कहा, अरे आप बस चलाइए, आगे देखिए आप। ड्राइवर ने तभी बस एक साइड में रोक दी जहाँ एक चबूतरा था, एक स्थान था जो किसी देवता का था। ड्राइवर ने कहा, मैं अभी बस इसके आगे नहीं बढ़ा सकता, इसी जगह पर बस अभी रुकेगी, जब सवेरा होएगा तब मैं बस आगे ले जाऊंगा। अरे मगर क्यों ऐसा? अरे आप देख नहीं रहे, इतनी भयंकर बिजलियां चमक रही हैं। अगर कुछ ऐसा हो गया कि कोई बिजली अगर हमारी बस पर गिर गई तब क्या हाल होगा। अरे अब तो सफ़र का मज़ा आ रहा है और आप हमारा मज़ा बिगाड़ रहे हैं। सभी लोगों ने ड्राइवर को फोर्स किया। वह बोला, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति खांसते हुए उनके पास आया। ड्राइवर ने देखा कि यह बुजुर्ग इंसान है, पूरा तरह से भीग चुका था वह। इन लोगों ने कहा, अरे यह बूढ़ा व्यक्ति अचानक कहाँ से आ गया, हाँ, और यह ड्राइवर क्या बात कर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने ड्राइवर से कुछ बातें की। ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक उसे अंदर बस के अंदर ले आया। तब यह लोग भड़क उठे, अरे आप ये बुजुर्ग इंसान को बस के अंदर क्यों ले आ रहे हैं? कौन है ये यहीं पास के गांव में रहते हैं, इन्हें हम आगे तक छोड़ना है, ये बेचारे बीमार हैं। सब लोग बोले, देखो हमने बस की बुकिंग की है, आप किसी को भी बस के अंदर नहीं घुसेड़ सकते। हाँ, अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? ड्राइवर ने कहा, एक बुजुर्ग की मगर मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अगर आपने किसी को भी बस में बैठाया तो हम आपका पैसा काट लेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। बुजुर्ग के बैठने के बाद ही बस को थोड़ा आगे बढ़ाया। तब तक बिजलियाँ कुछ कम हो चुकी थीं। जैसे ही वह बुजुर्ग बस में घुसा तो बिजलियाँ कुछ शांत हो चुकी थीं। इन्होंने कहा, देखो हो गई ना बिजलियाँ शांत, अब थोड़ी ही बरसात है। फिर बस आगे चलने लगी। वह बुजुर्ग खाली सीटें थीं, उन्हें देख रहा था कि शायद ये लोग कह दें कि हम बैठ जाएं, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं कहा। वह वहीं एक कोने में चुपचाप बैठ गया और इन सब को देख रहा था। तभी अचानक वापस से भीषण बरसात शुरू हो गई। फिर कहर ढाने वाली बिजलियाँ चमकने लगी। अचानक एक बिजली बस के आगे आगे चलने लगी, जैसे कि वह अब बस पे गिर ही जाएगी, लेकिन वह बस के आगे ही चल रही थी, बस को वह छू नहीं रही थी। ड्राइवर ने देखा, अरे कहीं यह बिजली हमारी बस पे ना गिर जाए, यह तो आगे आगे ही चल रही है, क्या बात है। ड्राइवर कुछ जानकार था। उसने कहा, कृपया आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़े अपने इष्ट को याद करना चाहता हूँ।
कुछ देर ध्यान लगाना चाहता हूँ। हाँ हाँ भैया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए, लड़के लड़कियों ने कहा। और वह सर पे रुमाल बांध के कुछ ध्यान लगाने लगा। उसके बाद उसने कहा, देखिए भाइयों, अब बस आगे नहीं जाएगी। अगर हमने बस को यहीं पे खड़ा कर दिया तो हम बचे रह सकते हैं, और अगर हमने बस को आगे बढ़ाया तो शायद कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा मुझे इशारा मिला है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, यह जो एक बिजली है जो बस के आगे आगे ही चल रही है, यह बस को क्यों नहीं छू रही, इसका कारण मैं अभी नहीं बता सकता। सब लोग बोले, सुनिए, बहुत देर से आपकी हम लोग यह बिना मतलब की बातें सुन रहे हैं, अब और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको, आप बस आगे बढ़ाइए। तब ड्राइवर ने कहा, देखिए, अगर आप लोग जिद कर रहे हैं तो आप लोग एक काम करिए, ये जो सामने आम का पेड़ दिख रहा है ना, एक एक करके उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाइए और वापस आ जाइए बस में। क्योंकि मुझे ऐसे कुछ इशारे मिले हैं कि किसी ने यहाँ कुछ ऐसा कार्य किया है जिस स्थान पर, जिससे वहाँ की शक्ति रुष्ट हो चुकी है और वह उससे बदला लेना चाहती है। इसके लिए वह सभी लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार शायद नहीं करना चाहती। आप लोग एक एक करके उस झाड़ के नीचे खड़े हो जाइए। सभी लोगों ने कहा, अरे बेतुकी बातें कर रहे हो आप। लेकिन ड्राइवर भड़क गया, बोला, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं बस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मरता क्या ना करता, एक एक करके वह लोग बस के नीचे उतरे और शाम के पेड़ के नीचे जाके खड़े होते, फिर वापस आते। ऐसा करते करते सभी लोगों ने यह कार्य संपन्न किया। अब बाकी था ड्राइवर। उन लोगों ने कहा, हो गई तसल्ली भैया, अब आप भी जाइए उस आम के पेड़ के नीचे। ड्राइवर भी गया और बस में वापस आया, लेकिन बिजली उसी प्रकार एक ही जगह स्थिर रही। ड्राइवर ने सोचा, अरे क्या बात है, सभी लोगों ने परीक्षा दे दी। तभी नज़र पड़ी लोगों की उस बूढ़े व्यक्ति पर। सबने कहा, ये देखो भैया, कहते हैं ना, पनौती तो यहाँ बैठा हुआ है। जब से इसको चढ़ाया है ना, सारी मुसीबतें तभी से कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। अब तक इसी ने परीक्षा नहीं दी है। इसे उठाओ और उस झाड़ के नीचे जाने को कहो। उठो बाबा, बाबा उठो। बेचारा बूढ़ा अचानक जागा और उसने कहा, क्या है भाई, मुझे क्यों जगा रहे हो? बाबा सुनो, आप वो आम का झाड़ दिख रहा है ना, उसके नीचे जाइए, कुछ देर खड़े होके बस में वापस आ जाइए। अरे इतनी बरसात हो रही है, मुझ बूढ़े को, मैं बीमार हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों? कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ ना बस में। इस बस को कुछ नहीं, आप लोग को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं हूँ ना। बस आज की रात बस यहीं खड़ी रहने दो। बूढ़े ने उन लोगों से कहा, अरे हम आपका उपदेश सुनना नहीं चाहते बाबा, इससे पहले हम हाथ पकड़ के आपको बस से नीचे कर दें, आप खुद से उतर जाओ और वो झाड़ के नीचे खड़े होके वापस आ जाओ। बेचारा बूढ़ा मजबूर होके बस से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और आखिरी बार इन सब की तरफ ऐसे देखा कि जैसे वह इन्हें फिर कभी ना देख पाएगा। और जैसे ही वह उस आम के पेड़ के नीचे गया, वह जो बिजली एक जगह स्थिर थी, उसमें से एक माता जैसे कि एक ऐसी आकृति प्रकट हुई। ड्राइवर ने पहचान लिया, क्योंकि उसने एक दिन चुड़ैल माता का मंदिर की उस मूर्ति का दर्शन किया था। अरे इस बिजली में तो चुड़ैल माता की आकृति है। इतना कहने की बात थी, तभी वह बिजली बस के ऊपर गिर गई। फिर क्या होता था दोस्तों, आप सब तो समझ ही गए होंगे। तो कहते हैं ना, हमें किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की धर्मों में अपनी अपनी शक्तियाँ रहती हैं। बस आप खुद समझदार हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे।